मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया मौजू, एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन की जंग ने दुनिया को एक ऐसे बहरान में धकेल दिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली वो लड़कियां हैं जो महफूज पनाह की तलाश में पोलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक पहुंच रही हैं। मगर इनके जिस्मों का इस्तेमाल करके एक ऐसा कारोबार किया जा रहा है कि खुदा की पनाह। जी हाँ, यूक्रेन की इस जंग ने खवातीन और बच्चों को एक नए जहन्नुम में धकेल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़कियां इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी जैसे घिनौने कारोबार का शिकार हो रही हैं। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? क्या यूक्रेनी हुकूमत अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा हुआ है? ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन की जंग ने एक पूरे मुल्क को तहबाला करके रख दिया है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तलाश में निकल चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। ये वो लोग हैं जिनके शौहर, वालिद या भाई जंग में मसरूफ हैं या फिर मारे जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में ये खवातीन और लड़कियां अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसाया ममालिक और खास तौर पर पोलैंड का रुख कर रही हैं। लेकिन अफसोस के बजाय इन लड़कियों की मदद करने के इन्हें अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसहारा लड़कियां जो अपने पेट की खातिर इधर उधर भटक रही हैं, इन लड़कियों को नौकरी के बहाने धोखे से वर्गलाया जा रहा है। कुछ को बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया जाता है और कुछ को जबरदस्ती ऐसे घिनौने कामों में धकेला जाता है जिनका तस्वुर भी लर्जा देता है। और ये सूरत हाल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इससे भी ज्यादा भयानक हकायक सामने आ रहे हैं। जो लड़कियां इन घिनौने कामों का शिकार बन रही हैं, वो सिर्फ जिस्म फरोशी तक महदूद नहीं है, बल्कि इनमें से कई को इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स में धकेल दिया जाता है, जहां इनकी बाकायदा खरीदो फरोख्त होती है जैसे कि वो कोई सामान हो। और ये नेटवर्क मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं और इनके पीछे मौजूद अनासिर अक्सर मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फैले होते हैं। ये लड़कियां ऐसी जगहों पर ले जाई जाती हैं जहां इन्हें हर तरह के इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। कुछ को घरेलू गुलामी में डाल दिया जाता है और कुछ को गैर कानूनी मजदूरी पर मजबूर किया जाता है और कुछ लड़कियों को ऐसे खुफिया नेटवर्क्स में डाला जाता है जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाती। लेकिन ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इनमें ज्यादातर वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि मुतासरीन को धमकाया जाता है या वो इतनी बेयारो मददगार होती हैं कि इंसाफ के लिए आवाज ही बुलंद नहीं कर पाती। नाज़रीन, हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। ये इंटरव्यू एक 19 साला यूक्रेनी लड़की अना का था, जो जंग के तबाहकुन असरात और इंसानी स्मगलिंग की भयानक हकीकत को अयां करता है। अना की कहानी एक मामूली गांव से शुरू होती है, जहां इसने अपने वालिद, भाई और मां के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारी। लेकिन जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अना के वालिद और भाई दोनों ने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए जंग में कदम रखा, लेकिन जल्द ही दोनों की शहादत की खबरें आ गईं। एक साथ 2 जनाजे देखने वाली अना की दुनिया अंधेरों में डूब गई। जंग की वहशत ने ना सिर्फ अना के खानदान को खत्म किया, बल्कि इसकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां हर मोड़ पर धोखा और इस्तेहसाल था। अपने गांव में मजीद ठहरना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। खाने की कमी, बमबारी और मुस्तकिल खतरा हर तरफ मंडला रहा था। लेकिन इसने अपनी मां के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया, जहां मुहाजिरीन के लिए कैंप लगाए गए थे। सफर तवील और खतरनाक था, लेकिन अना को उम्मीद थी कि पोलैंड पहुंचकर वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पोलैंड पहुंचने के बाद अना और उसकी मां को एक महाजर कैंप में जगह मिली। ये कैंप बहुत ज्यादा लोगों से भरा हुआ था और वसाइल की कमी वाज़ेह थी। ऐसे में एक औरत अना के पास आई और इसे नौकरी की पेशकश की। वो औरत इंतहाई हमदर्द दिखाई दी और अना को यकीन दिलाया कि वो उसे महफूज जगह पर ले जाएगी, जहां उसे अच्छा घर और बेहतर जिंदगी मिलेगी। अना ने अपनी मां को कैंप में छोड़ा और उस औरत के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही अना को एहसास हो गया कि वो एक धोखे का शिकार हो चुकी है। उस औरत ने अना को एक ऐसे ग्रुप के हवाले कर दिया जो खवातीन को जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। अना को धमकाया गया, मारा गया और कैद में भी रखा गया। ये ग्रुप अना को एक ऐसे शहर ले गया जहां वो बिल्कुल तन्हा थी। इसे एक जाली शनाख्त दी गई और इसके तमाम कागजात छीन लिए गए ताकि वो कहीं भाग न सके। अना को घिनौने काम करने पर मजबूर किया गया और जो पैसा वो कमा कर देती वो सब उस ग्रुप के पास चला जाता। अना को रोजाना जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ता। इसे गाहकों के साथ जबरदस्ती भेजा जाता
और अगर वो इनकार करती तो उसे भूखा रखा जाता और मारा पीटा जाता। कई मरतबा वो सोचती कि अपनी जान ले ले, लेकिन इसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन कोई इसे इस जहन्नुम से निकाल लेगा। एक दिन अना ने अपने गाहक को अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत की। वो गाहक एक सहाफी था जो इंसानी स्मगलिंग पर काम कर रहा था। उसने अना की कहानी को रिकॉर्ड किया और इसकी मदद करने का वादा किया। कई महीने की कैद और इस्तेहसाल के बाद अना को एक बैनुल अक़वामी तंजीम ने उस ग्रुप के चुंगल से आजाद करा लिया, लेकिन आजादी के बावजूद अना की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। इसका जिस्म और रूह दोनों जख्मी हो चुके हैं। अना अब इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम चला रही है और अपनी कहानी दुनिया के सामने ला रही है ताकि दूसरे लोग इस जाल का शिकार ना हो। इसका इंटरव्यू दुनिया के लिए एक पैगाम है कि जंग सिर्फ तबाही नहीं लाती बल्कि कई बेगुनाहों की जिंदगियां भी उजाड़ देती है। नाज़रीन ग्रामी, अना ने बताया कि यह नेटवर्क बहुत मुनज़्ज़म और माहिर अंदाज में काम करता है। इनका पहला कदम हमेशा शिकार को अपनी तरफ खींचना होता है। जंग के दौरान खौफजदा और बेसहारा अफराद इनके लिए सबसे आसान हदफ होते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ जिस्म फरोशी तक महदूद नहीं था, बल्कि उन लड़कियों को दूसरे ममालिक में गैर कानूनी मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। अना ने दीगर लड़कियों की कहानियां भी सुनाई जो घरेलू काम के बहाने दूसरे ममालिक भेजी गईं, लेकिन वहां उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया गया। इन लड़कियों की जिंदगी एक न खत्म होने वाले इस्तेहसाल की कहानी बन गई, जहां कोई इंसाफ था और कोई उम्मीद भी बाकी नहीं थी। अना को इन घिनौने हालात के बावजूद उम्मीद का दामन छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सका। वो हर रात दुआ करती कि कोई इसे इस जहन्नुम से निकाल ले। एक दिन एक गाहक ने अना की कहानी सुनने की कोशिश की और वो गाहक एक खुफिया सहाफी निकला जो इंसानी स्मगलिंग पर तहकीक कर रहा था। उसने इसकी बातों को रिकॉर्ड किया और एक बैनुल अक़वामी तंजीम से राब्ता किया, और यही वो लम्हा था जब अना की जिंदगी में तब्दीली की पहली किरण नजर आई। प्यारे साथियों, इसके अलावा पोलैंड के बारे में ये मशहूर कहानियां और अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि वहां एक मखसूस बाजार लगता है जहां लोग चंद घंटों के लिए शादी कर सकते हैं ताकि कानूनी तौर पर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी की जा सकें। ये बाजार इस मकसद के लिए तरतीब दिया गया है कि लोग वक्ती मुआहदे पर शादी करें और फिर अपनी राहें जुदा कर लें। ऐसे काम न सिर्फ इखलाकी तौर पर सवालिया निशान हैं बल्कि मुआशरती अक़दार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ताहम इस किस्म की कहानियों की तस्दीक नहीं हुई और ये ज्यादातर अफवाहों या गैर मुस्तनद खबरों पर मबनी होती हैं। लेकिन मुआशरती और मजहबी अक़दार के तहत ऐसे मामलात को सख्ती से मुस्तरद किया जाना चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।